आज हम करने जा रहे हैं प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया। प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया जो है पी ब्लॉक एलिमेंट है +2 का चैप्टर। तो सबसे हम पहले देखेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, हाउ टू डू द लेबोरेटरी प्रेपरेशन। सबसे पहले जो लेबोरेटरी में प्रेपरेशन की थी वो नाम था प्रिस्टले का। प्रिस्टले नाम के साइंटिस्ट ने 1774 में इसको प्रिपेयर किया था। तो उसके प्रेपरेशन कैसे की थी, उसने अमोनियम क्लोराइड को लिया था। अमोनियम क्लोराइड को लाइम लाइम के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास लाइम होता है उसके साथ उसको रिएक्ट करवाया था और उसको हीट किया। डेल्टा का मतलब है हीट किया। तो इसमें जब हीट करने के बाद क्या हमारे पास प्रोड्यूस हुई, NH3 गैस प्रोड्यूस हुई विद द कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। तो ये था हमारे पास फर्स्ट प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया। सेकंड प्रेपरेशन ये है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम साइनामाइड जो होते हैं हमारे पास CN2 साइनामाइड, कैल्शियम लगा है, अगर इस कैल्शियम के साथ CN2 लगा है तो हमारे पास साइनामाइड बन जाता है। कैल्शियम साइनामाइड को वाटर के साथ हीट किया तो हमारे पास फिर भी क्या बन जाएगा, कैल्शियम CaCl2 और NH3 बन जाएगा। अमोनिया हमारे पास जो है वो बन जाएगा एज अ गैसियस फॉर्म में। जी फॉर्म का मतलब क्या है, गैसियस फॉर्म में हमारे पास अमोनिया बन जाएगा। ओके। तो आगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया NH3 कैसे की जाती है। इंडस्ट्री में इसको प्रिपेयर किया जाता है बाय द हैबर प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड हैबर प्रोसेस। तो फ्रिट्ज हैबर नाम के साइंटिस्ट ने जो है सबसे पहले इसको प्रिपेयर किया था। तो इसके नाम से ये इसका नाम पड़ गया प्रोसेस का, हैबर प्रोसेस। इंडस्ट्री में प्रिपेयर किया गया था। कैसे प्रिपेयर किया गया था, नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ वो मिक्सअप करके in the presence of iron as a catalyst, L molybdenum as a initiator को यूज़ किया गया था और हमारे पास जो अमोनिया गैस है वो प्रोड्यूस हुई थी। दिस इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका चेंज इन हीट जो है वो नेगेटिव में होती है, जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। देखो कैसे इस रिएक्शन को अगर हम चाहते हैं हमारा अमोनिया जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़े तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर जो है प्रेशर जो है उसको हाई रखना पड़ेगा और टेम्परेचर जो है उसको लो रखना पड़ेगा। ठीक है। अब ये जो अमोनिया होता है इसमें कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट में कैल्शियम CaCl2 यूज़ किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड या फिर H2SO4 यूज़ किया जाता है ताकि अमोनिया को ड्राई किया जा सके। अगर स्ट्रक्चर की बात करें अमोनिया की तो हमारे पास स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, पैरामिडल। पैरामिडल टाइप में जिसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन के ऊपर और 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं उसको। तो ये पैरामिडल स्ट्रक्चर बनता है और इसमें HNH एंगल जो है वो 107.8 डिग्री का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर। तो जो नाइट्रोजन है वो sp3 होती है इसमें। नेक्स्ट देखें तो इसकी प्रॉपर्टी ऑफ NH3 जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, ये कलरलेस गैस होती है और इसकी एक अपनी स्मेल होती है। अगर स्मेल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये अमोनिया की स्मेल है। ठीक है। इसका सब थोड़ी चॉकिंग सी स्मेल होती है। तो ये हवा से थोड़ा लाइट ही होता है। तो सॉल्युबल इन वाटर। तो क्यों सॉल्युबल है वाटर में, क्यों सॉल्युबल है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि अमोनिया के पास जो है नाइट्रोजन है और वाटर के पास हाइड्रोजन है, इन दोनों में क्या बन जाता है, वीक बॉन्ड बन जाता है। नाइट्रोजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मिंग एलिमेंट। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन होते हैं, ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो अमोनिया का N और वाटर का H ये आपस में क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। इसी के कारण इसको ईजिली लिक्विफाई भी किया जा सकता है इसको। तो दिस एज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। इसको रेफ्रिजरेंट बल्कि फ्रीज़र जो फ्रिज होती हैं उनमें भी ये यूज़ किया जाता है। तो ये सॉल्युबल क्यों है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द वाटर। ठीक है। अब आ जाते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ NH3 है वो, देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण नाइट्रोजन के ऊपर अमोनिया में 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर हो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर हो तो उसे हम बोलते हैं लुईस बेस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा हमारे पास बेस होगा, लुईस बेस होगा। तो किसको डोनेट करेगा, जिसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल होगा
और जहाँ फिर जो स्पीसीज जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, उसके उसके ऊपर अटैक करेगा ये, ठीक है। तो अपने ये इलेक्ट्रॉन दोनों दे देगा और हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन ने दिए हैं यहाँ बोरॉन को, तो इसका मतलब है कि ये एरो शो कर रहा है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। क्योंकि बी के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था शेयर करने के लिए, इसलिए कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन ने दिए हैं बोरॉन को बॉन्ड बनाने के लिए, तो हमारे पास इस तरीके से अडक्ट कंपाउंड जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो आगे देखें इसकी रिएक्शन जो है NH3 की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास अमोनियम कार्बामेट बनेगा। अमोनियम कार्बामेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। तो अमोनिया कार्बामेट के साथ वो हमारे पास जो इसको आगे रिएक्शन करवाएंगे, हीट करेंगे, तो हमारे पास यूरिया बन जाएगा। यूरिया किस लिए आता है हमारे पास? यूरिया जो होता है कि एक फर्टिलाइज़र के यूज़ में, एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है ताकि प्लांट्स की या फसल की हमारी उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाए और हमारी यील्ड ज़्यादा मिले, ठीक है। एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो, वो AgCl के साथ मतलब के सिल्वर क्लोराइड के साथ मिलके क्या बना जाता है, हमारे पास सिल्वर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये इसकी हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज थी। अगर यूजेस देखें इसके NH3 के, तो हमारे पास बहुत सारे यूजेस हैं। ये नाइट्रिक एसिड बनाने में, HNO3 एसिड बनाने में, बाय ओसवाल्ड प्रोसेस में यूज़ होती है। सो लिक्विड अमोनिया एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है बहुत सारी रिएक्शन करने के लिए। इसको लेबोरेटरी में एज अ रिएजेंट यूज़ किया जाता है। और क्लीनिंग फॉर विंडो पैन्स, विंडोज़ को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूरिया बनाने में यूज़ किया जाता है। और नाइट्रोजन से बनी हुई जो खादें होती हैं उनको बनाने में हेल्प करता है। तो इसको एज अ रेफ्रिजरेंट भी यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे अबाउट द अमोनिया। ओके, थैंक यू वेरी मच।